नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उससे पहले आज की सुर्खियों पे। राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, कहा मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं। विपक्षी दल साथ आए और भाजपा से लड़े। विस्फोटक का जखीरा बरामद। झारखंड सीमा के पास 12 पिस्टल कार्बाइन, 40 गोली समेत 2 धराएं। सोरेन सरकार को बहुमत, मुख्यमंत्री की विधायकी पर संशय जारी। आज रांची लौट सकते हैं राज्यपाल, 7 सितंबर तक सीएम पर फैसला संभव। राहुल ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। कहा गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, गैस भी 500 रुपए में देंगे। विकिपीडिया में अर्शदीप को खालिस्तान से जोड़ा गया। सरकार ने विकिपीडिया के अफसरों को भेजा नोटिस। कहा क्रिकेटर के परिवार को खतरा हो सकता है। तो बात करते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। एनडीए से अलग होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार 3 दिन के सियासी दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे। कुमार सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने उनके आवास गए। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। खुद के प्रधानमंत्री बनने के सवालों पर नीतीश ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि विपक्ष की सभी पार्टियां एक साथ आए और भाजपा के खिलाफ लड़े। भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी ने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की। दिल्ली निकलने से पहले नीतीश कुमार बिहार में अपने नए साथी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने उनके घर गए। नीतीश दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर विपक्ष के कई अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। वे अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकते हैं और विपक्षी एकता की मुहिम में उन्हें भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं झारखंड सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के सालनपुर थाना क्षेत्र के रुपया नारायणपुर डाबर मोड़ पर सोमवार को तड़के बंगाल एसटीएफ ने 2 लोगों को दबोच उनसे 12 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 कार्बाइन, 40 गोली व विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत उर्फ छोटू व बलराम रवानी के रूप में हुई। दोनों बिहार के भोजपुर के निवासी है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बिहार के मुंगेर व भागलपुर से हथियारों का जखीरा बंगाल के आसनसोल रेड लाइट एरिया में पहुंचाया जा रहा है। वहां किसी साहब नामक शख्स को डिलीवरी देनी थी। सुबह पौने फटे से पूर्व दबिश देकर दोनों को दबोचा गया। दोनों बस पकड़ने के लिए निकले थे। बंगाल में जल्द पंचायत चुनाव है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि चुनाव के लिए हथियारों का जखीरा मंगवाया जा रहा था। सोरेन सरकार के पास बहुमत है। महागठबंधन की सरकार ने सदन में भी इसे साबित कर दिया। पहले पॉलिटिकल पिकनिक के बहाने अब सदन में अपनी मजबूती साबित करने के बाद सत्ताधारी दल के विधायकों को बारेबंदी से मुक्त कर दिया गया है। लगभग 10 दिन के बाद सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया गया है। सभी सोमवार को ही रवाना हो गए। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में केवल विश्वास मत पर चर्चा हुई। ऐसी संभावना थी कि हेमंत सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि सीएम की तरफ से इशारा जरूर कर दिया गया है कि सरकार 1932 के खतियान को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इन सब के बीच राज्य भवन अभी भी खामोश है। राज्यपाल अभी भी दिल्ली में है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल मंगलवार को दिल्ली से लौट सकते हैं और लौटते ही वो सीएम की विधायकी पर अपना फैसला लेंगे। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। यहां राहुल ने राज्य से कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का भी ऐलान किया। राहुल ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही। राहुल ने कोरोना से मरने वाले परिवारों को मुआवजा देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा गुजरात से कोरोना से 3 लाख लोग से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। राहुल ने कहा हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है बल्कि एक विचारधारा से है। सरदार पटेल ने किसानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। भाजपा एक तरफ उनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनाती है लेकिन उनके विचारों के खिलाफ काम करती है। आज अगर सरदार पटेल होते तो पहले किसका कर्ज माफ करते, किसानों का या उद्योगपतियों का? जिन किसानों के लिए सरदार जीते थे, भाजपा उन्हीं किसानों के लिए 3 काले कानून ले आई। भाजपा के किसानों के अधिकार छीन लिए। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात ऐसा राज्य है जहां आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जिसके खिलाफ आंदोलन करना है उससे ही परमिशन लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में किसी को बिजनेस समझाना हो तो वह गुजरात आए, लेकिन गुजरात सरकार छोटे कारोबारियों की कोई मदद नहीं करती है। छोटे व्यापारियों को नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा हुआ। किसी भी व्यापारी से पूछे तो बताएगा कि जीएसटी से भी सिर्फ नुकसान हुआ।
विकिपीडिया पर भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम खालिस्तान से जोड़ने के मामले में भारत सरकार सख्त हो गई है। उसने विकिपीडिया के अफसरों को नोटिस जारी किया है। आईटी मंत्रालय ने कहा है यह अर्शदीप के परिवार के लिए खतरा बन सकता है, साथ ही देश का माहौल बिगड़ सकता है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच में कैच छोड़ने के बाद से ही अर्शदीप को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। एक एक्टिविस्ट ने बताया कि पाकिस्तानी अकाउंट से अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की साजिश रची जा रही है। एक्टिविस्ट ने ऐसे 8 अकाउंट्स की डिलीट भी पोस्ट की थी। अब ये खुलासा हो गया है कि ये पूरी साजिश ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान के सैन्य बलों की मीडिया है और PR विंग है। पाक की जीत के बाद पाकिस्तानी फैंस ने अर्शदीप की विकिपीडिया प्रोफाइल में उन्हें 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में खालिस्तानी टीम का हिस्सा बताया। इसके बाद भारतीयों के नाम पर अकाउंट्स बनाकर उन्हें खालिस्तानी कहकर ट्रोल करने लगे। अर्शदीप की अंडर-19 वर्ल्ड चैंपियन का हिस्सा थे। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।